हेलो भाई, क्या हाल है सभी के? मज़े में दोस्तों। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 है दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। और पीछे के 2 चैप्टर हैं जो आपको कंप्लीट मिल चुके हैं। आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। तो आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और एक्सरसाइज इसमें एक ही है थर्ड चैप्टर में। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पहला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नीचे आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, वहाँ तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपकी हेल्प जो है बहुत होएगी इससे। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का हमारा क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है दोस्तों। तो इसमें जो जो टर्म्स आपके सामने आएंगी वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा प्लेन, ठीक है। ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है मेरे भाई, ये क्या है? प्लेन, एक फ्लैट सरफेस जिसको हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे, ठीक है। जैसे व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट है, समतल सतह है बिल्कुल, तो इसको हम लोग प्लेन कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में प्लेन जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट जो है वो एक्सपेंड हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस प्लेन में हमें किसी भी पॉइंट, प्लेन में किसी भी पॉइंट का हमें लोकेशन पता करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों? ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं। हमें क्या चाहिए? 2 परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए जिनको हम कहते हैं एक्सिस। ये वाली जो है हमारी एक्स एक्सिस कहलाएगी दोस्तों, एक्स, और इधर हमने एक्स डेक्स लिया इसको। यहाँ जो ये वाली है हमारी, ये वाली कहलाती है वाई एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम कहते हैं दोस्तों ओरिजिन, ठीक है। इसको मैं ओ पॉइंट से डिनोट करूँगा, ये कहलाता है हमारा ओरिजिन, ठीक है, ORIGIN, ठीक है, ओरिजिन। यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या करती हैं? हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और है, कोई भी जो हमारा पॉइंट है कोई भी जो पॉइंट है हमारा जिसको हम लोकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हमेशा क्या करना है? आपको एक ऑर्डर्ड पेयर में उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे AB मैंने लिखा कोई पॉइंट P, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? P। तो ये क्या कहलाते हैं? जो A और B रहते हैं ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट्स। जो पहला होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। ये पहला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा जो होता है वो होता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। देखिए, अब ये जो हमारी x एक्सिस है और y एक्सिस है दोस्तों, इसने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट में, 1 2 3 और 4। तो ये चारों जो हैं हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है जी। इतना समझ में आया? और दोस्तों ये पूरा सिस्टम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस प्लेन को हमने यहाँ पे 2 लाइन ली हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, इनमें हम लोग पॉइंट को लोकेट करेंगे। पूरा जो सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या सिंपली इसको कार्टेशियन सिस्टम भी आप कह सकते हो। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब आपके सामने जैसे इस नंबर लाइन के ऊपर मैं पॉइंट्स जो हैं वो ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ भाई यहाँ पे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट साइड में जब आप आएंगे ओरिजिन के तो इधर माइनस के आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक बार इतने ले लेते हैं। y जो है ऊपर प्लस रहेगा, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे की तरफ ये क्या रहेगा? माइनस के रहेंगे दोस्तों, नेगेटिव रहेगी y एक्सिस यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ठीक है जी। अब देखिए आपके सामने 2 वर्ड और आएंगे दोस्तों, वो क्या होंगे? पहला होगा एब्सिसा और दूसरा होगा ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। देखिए जरा, ये क्या होते हैं? एब्सिसा जो होता है दोस्तों, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एब्सिसा। ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट कहेंगे। ये सब क्या बताया है आपको अभी मैंने? इसको देखिए जरा, समझिए, देखना जरा। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट,
ये जो पॉइंट है मान लीजिए पॉइंट है P, ये पॉइंट P है। तो इसकी लोकेशन अगर हमें बतानी है तो हम इसकी लोकेशन कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट को अगर मैं मिलाना चाहूँ तो ये कहाँ मिलेगा? 2 पे। फिर y से अगर इसको मिलाना चाहोगे आप तो कहाँ मिलेगा? ये 3 पे। ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो क्या बनेंगे? पहले आपका क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट यानी कि 2, और फिर y कोऑर्डिनेट यानी कि 3, फिर क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट यानी कि 3। तो दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ है, जो एब्सिसा है x कोऑर्डिनेट वो यहाँ पे कितना है हमारा? 2 है, वो हमारा 2 है। और अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डिनेट कितना है तो वो आप कहेंगे 3 है। वो कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। यही होते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। उसके अलावा मुझे लगता नहीं इसमें कुछ बचा है एक्सरसाइज में आपका। एक बार मैं देख लेता हूँ फिर भी। चलो, ये इसमें जो हमारे क्वाड्रेंट जो हुए हैं चारों, इनमें आपको साइंस का और पता होना चाहिए। देखो जरा कैसे, यहाँ पे देखो आपका जो x कोऑर्डिनेट है, जो x के ऊपर जो भी नंबर है वो पॉजिटिव है, y के ऊपर जो है वो भी जो पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है पहला, इसमें हमेशा हमारा x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों इसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस तरफ आऊँ सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ तो x तो नेगेटिव आ गया ना भाई, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा तो x एक्सिस पे आप उसको यही तो देखोगे। तो ये x तो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? x नेगेटिव और y क्या रहेगा? पॉजिटिव। उसके बाद दोस्तों थर्ड में देखो, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव किस में है दोस्तों? थर्ड क्वाड्रेंट में, और दोनों पॉजिटिव किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम आते हैं फोर्थ में, तो x पॉजिटिव है जबकि y क्या है? नेगेटिव है। अब सिंपली आपको कोई भी पॉइंट दे दिया गया है, ए पॉइंट आपको दिया है -4 एंड 3। तो आप मुझे बताओ कि x कोऑर्डिनेट माइनस और y प्लस किस में है दोस्तों? सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो माइनस प्लस, ठीक है। तो आप इसको देख करके बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का। एक और बात है दोस्तों, अगर हमारा कोई पॉइंट इन एक्सिस के ऊपर आ जाता है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे या x एक्सिस पे किसी पे भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस x एक्सिस के ऊपर जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, यानी कि जो हमारा ऑर्डिनेट होगा, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे, वो 0 होता है। इसी तरह से y के ऊपर x की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी तुम्हारी, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, जैसे मान लिया मैंने x पॉइंट, तो इस x पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे। देखो सबसे पहले तो हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं इनको, तो पहले x की आएगी और फिर y आएगा, तो y दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो ये बातें कुछ आपको ध्यान रखने की हैं जो आप इस चैप्टर में आपके काम आएंगी। तो इसके बाद मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों, और आप जानते हैं कि एलिमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाता है यहाँ पर बहुत ही डिटेल में। तो दोस्तों ऐसे ही आपका चैप्टर नंबर 3 भी आपको करवाया जाएगा कंप्लीट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लो दोस्तों। कंप्लीट आपको एलिमेंट का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, और वीडियो कैसा लग रहा है वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों मेरे राइट साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ट्रू और फॉल्स है। हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ करके देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स दे रखी है। तो पहला जो है वो देखिएगा, उसमें दे रखा है द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। जी नहीं, ये अभी तो मैंने आपको बताया था, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं दोस्तों? वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी ना होता है ये, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पहला जो है हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड देखिए, द ओरिजिन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ओरिजिन जो होता है दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो होगा। ठीक है, ये सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में। ओरिजिन जो होता है वो हम किसी क्वाड्रेंट में नहीं कहेंगे। हाँ, ओरिजिन को हम एक्स एक्सिस के ऊपर भी देखेंगे और किसके ऊपर? वाई। तो अगर ये कहा जाए कि ओरिजिन जो है एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है तो वो ट्रू हो जाएगा, बट ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है। हाँ, एक बात और मैं बतानी भूल गया था दोस्तों कि जो ओरिजिन है इसके अगर आपसे पूछ लिए जाए भी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो दोस्तों 0 0, यहाँ पे x भी 0 और y भी क्या होता है? 0 होता है। हाँ जी, जो नेक्स्ट है वो देखिए, द y एक्सिस इज द वर्टिकल नंबर लाइन। बिल्कुल जी, y एक्सिस जो है वो क्या होती है? हमारी वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन पूछ ले तो कौन सी होती है? x एक्सिस। दोस्तों फोर्थ है इसमें, एवरी पॉइंट इज लोकेट इन वन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या जो एक पॉइंट है उसको हम लोकेट करेंगे वो इन क्वाड्रेंट में ही आ सकता है? जी नहीं, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि कोई पॉइंट जो है हमारा इन नंबर लाइन के ऊपर भी आ सकता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर भी आ सकता है। तो अभी जस्ट बताया था आपको, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
नेक्स्ट है इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू एब्सिसा द पॉइंट लाइज इधर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कह रहा है कि अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट जो है अगर इक्वल हो तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कह रहा है कि या तो फर्स्ट में करेगा या सेकंड में करेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों। अगर मान लो कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है दे रखा है -4 वाई -4, तो दोनों इक्वल हो गए, थर्ड में भी आ सकता है -3 -2 -1, ये थर्ड में भी तो आ सकते हैं। इसी तरह से आपका कौन सी में आ सकता है, फर्स्ट में या थर्ड में। ठीक है, इक्वल होंगे तो वो क्या आएगा, फर्स्ट में या थर्ड में, फर्स्ट और सेकंड में नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद में देखो नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारा, सिक्स्थ है इसमें, द ओरिजिन 0 0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रू हो जाएगा। अभी बता दिया था आपको कि ओरिजिन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई करता है, वाई के ऊपर भी बोल सकते हो आप इसको। द पॉइंट ए बी लाइज इन ऑन द वाई एक्सिस इफ बी इज इक्वल टू 0। देखो ए बी जो है ये 0 बोल रहा है, ए बी क्या बोल रहा है, ए बी जो है इसमें बी जो है उसको 0 बोल रहा है ना, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। y कोऑर्डिनेट हमारा अगर 0 हुआ दोस्तों तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये भी मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, x का कुछ वैल्यू दे रखा है तो वो किस पे लाई करेगा, हमारा x एक्सिस पे। और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, y का वैल्यू दे रखा है तो वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो ये दोस्तों हमारा फॉल्स हो जाएगा लास्ट वाला। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है दोस्तों। देखिए सबसे पहला है पॉइंट 30 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 30 पॉइंट जो है दोस्तों कहाँ लाई करेगा, 3 यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया और 0 जो है वो y कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आएगा हमारा। और कहाँ आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये तो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है हमारा। ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 1 -1 -1 एंड 1 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट। दोस्तों 1 और -1 कहाँ होगा, तो यानी कि 1 और -1 तो देखो ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाला पॉइंट आएगा 1 और -1 तो। ठीक है, और दूसरा ये कह रहा है कि -1 एंड 1, तो -1 एक्स पे देखो और +1 देखो आप वाई पे। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट है, तो दोनों सेम क्वाड्रेंट में तो नहीं हुए ना, ये एक तो सेकंड में है और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा, तो ये फॉल्स हो जाएगा अगेन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1/2। ऑर्डिनेट दोस्तों वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। एब्सिसा 1 है, तो ये गलत दे दिया है इसने। जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले हम एब्सिसा लिखेंगे, फिर हम ऑर्डिनेट लिखते हैं दोस्तों। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये 1 और -1/2 ऐसे लिखा होना चाहिए था। अगला है पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2 0। देखो करेक्ट पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है 2 यूनिट पे, ये वाई एक्सिस है दोस्तों, 2 यूनिट पे यहाँ लाई कर रहा है हमारा ये पॉइंट। तो कह रहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ये वाले पॉइंट के वो 2 0 बनेंगे। बताओ जरा क्या ये सही है दोस्तों, ये गलत है। क्या बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, 0 2। ठीक है ना, अरे वाई एक्सिस के ऊपर है तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होना चाहिए था और ये 2 यहाँ होना चाहिए था, है ना, सिंपल है दोस्तों। लास्ट है फिर इसका -1 एंड 7 इज ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो -1 हम देखेंगे दोस्तों x पे और 7 जो है हमारा किधर देखा जाएगा, y एक्सिस पे। तो दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पर है, इधर बात कर रहा है इस पॉइंट की, तो ये बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में आपका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों वो आपके सामने है, बिल्कुल जो आपकी बुक में जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट दे रखे हैं मैंने वहीं पे बिल्कुल इनको मार्क कर रखा है। देखिएगा क्वेश्चन इसके क्या है दोस्तों। पहला है द एब्सिसा इज 2, यानी कौन सा पॉइंट है जो जिसका एब्सिसा 2 रहेगा। एब्सिसा आपको क्या बताया था दोस्तों, यानी कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट 2 किस किस का है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा जो 2 है एक्स पे, यहाँ पे इसके सामने कौन सा पॉइंट है, ए है और डी है दोस्तों। ठीक है, तो ए और डी आपके आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छा आपको एक काम और कर लेना है, इन सभी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिख लेने हैं। ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट बताओ दोस्तों क्या है, ए के बताओ जरा। देखो इसको नीचे अगर x पे लाओगे तो 2 पे आ रहा है, y की तरफ आप देखेंगे तो 2 पे है। तो a के जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे दोस्तों वो 2 2 बनेंगे, यानी इसका एब्सिसा भी 2 है और इसका ऑर्डिनेट भी 2 है। इसी तरह से फिर अगर मैं b पॉइंट देखूँ दोस्तों, तो b पॉइंट पे मुझे बताओ जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 5 है और y क्या रहेगा, 0 रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो c पॉइंट है दोस्तों, c पे अगर आप पहले आपको x कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा जो कि है -4
और अगर आप देखेंगे y पे तो आपका 3 आ रहा है, तो ये हमारा आएगा कितना -4 एंड 3। d जो है दोस्तों हमारा ये रहा, तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 2 रहेगा और जबकि y क्या है -4 रहेगा, तो d जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे दोस्तों +2 एंड -4, ठीक है, +2 एंड -4 बनेंगे। इसी के साथ हमारा जो e है पॉइंट, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए जरा 6 एंड 3, तो इसके बनेंगे कोऑर्डिनेट हमारे 6 3, ठीक है। पहले x कोऑर्डिनेट हो फिर y कोऑर्डिनेट हो, ध्यान रखिएगा। e के बाद में दोस्तों f है यहाँ पर, तो ये आएगा हमारा -4 x एक्सिस पे और -3 किस पे है, y पे। तो जो f है दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट है हमारे -4 -3। एक और है हमारा i पॉइंट दे रखा है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, और कोई नहीं दे रखा है दोस्तों। i दे रखा है हमारा, i जो है उसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या बनेंगे, x पे अगर आप देखेंगे तो 4 और y कोऑर्डिनेट इसका कितना रहेगा 4, तो i जो है इसके कोऑर्डिनेट 4 4 हो जाएंगे। अब आप देखते जाओ, पहला था एब्सिसा 2 हो, एब्सिसा 2 किस में है, एब्सिसा यानी कि आपको क्या देखना है, x कोऑर्डिनेट, तो एक में है और d में है, ये मैंने बता भी दिया था आपको। ऑर्डिनेट 0 हो दोस्तों, यानी कि y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो, तो b पॉइंट आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड है द ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट कितना हो दोस्तों 3 हो, यानी कि आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो 3 हो, तो c पॉइंट और e पॉइंट आपके कौन से सही हो जाएंगे, इसके c एंड e। नेक्स्ट है दोस्तों द ऑर्डिनेट इज -4, तो ऑर्डिनेट -4 किस में है, देखो जरा y वाला कोऑर्डिनेट है -4 है d पे, d पॉइंट का, ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। एब्सिसा 5 हो दोस्तों, यानी कि x कोऑर्डिनेट 5 हो, तो b आंसर हो जाएगा इसका आपका। उसके बाद है द एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट इक्वल है दोस्तों, तो ये पॉइंट a में है और पॉइंट i में है, ठीक है ना, a और i इन दोनों में है ये इक्वल। हाँ जी, नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट इज हाफ ऑफ एब्सिसा, ऑर्डिनेट यानी कि जो बाद में आपका y एक्सिस y कोऑर्डिनेट है वो हाफ हो, हाफ किसका हो भाई हमारा एब्सिसा का। तो दोस्तों देखो e पॉइंट में है ऐसा, तो ये सेकंड जो है 3 6 का हाफ है या नहीं है, तो ये हमारा कौन से में है, सिर्फ ई पॉइंट पे। तो इसी तरह से आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है, बिल्कुल सिंपल सा था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 और करवा रहा हूँ, देखिए इन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाइज, तो कौन सी एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेंगे दोस्तों। तो पहला हमें दे रखा है 6 0, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों 6 0 है। दूसरा क्या है बताइए जरा मुझे, दूसरा है जी 0 -4, थर्ड है दोस्तों 0 2 और फोर्थ है इसमें क्या हमारा -3 एंड 0। तो इसमें दोस्तों कुछ भी सोचने समझने वाला ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि जब भी x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे कोई भी हमारा पॉइंट होगा तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो किस में है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है, ये हमारा जो पहला है, ये किस पे मिलेगा दोस्तों, ये हमारा x एक्सिस पे होगा ये पॉइंट, ठीक है। ये वाला किस पे होगा, देखो x कोऑर्डिनेट 0 है, y का कुछ दे रखा, तो ये y पे होगा दोस्तों, ये किस पे होगा y एक्सिस पे। यहाँ पे ये वाला भी किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। ये वाला किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है पॉइंट लाइज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इस x एक्सिस की पॉजिटिव की तरफ होगा, इधर ये नेगेटिव होता है दोस्तों। 9 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, अब y से कितना दूर है, 9 यूनिट दूर है। तो यानी कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है ना, देखो ये 1 यूनिट होता है, ये हमारा एक एक यूनिट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे एक एक यूनिट होते हैं हर तरफ, ठीक है ना, किधर भी देख लो आप लोग। तो 9 यूनिट इधर दूर है ये। आगे ये कह रहा है व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे दोस्तों। तो देखो जरा इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा नंबर लाइन को दोस्तों। देखो ये हमारा 7 था, यहाँ पर 8 है और ये क्या है हमारा 9। तो यहाँ से y एक्सिस से 9 यूनिट दूर जाना पड़ेगा हमें, किस पे, x एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट आएगा दोस्तों, ये वाला पॉइंट आएगा और इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे 9 एंड 0, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे इसके 9 0। उसके बाद ये कह रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ इट लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। अगर ये पॉइंट है ना, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में होता y एक्सिस पे,
9 यूनिट दूर किस पे होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस से। देखो वाई पे है तो सीधी सी बात है एक्स से ही दूरी देखी जाएगी, और एक्स पे है कोई तो उसकी वाई एक्सिस से दूरी देखी जाएगी। भाई ये 9 यूनिट दूर है, ये वाई से तो दूर होगा ना। इसी तरह से एक्स से दूर है, वो वाई पे है, नेगेटिव की तरफ है। तो दोस्तों इसी तरह से आप नेगेटिव पे जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका 0 रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सिंपल सा था दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो अब आपका है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, और P पॉइंट जो है -3 -2 है दोस्तों। P पॉइंट जो है सब कुछ हम लोग देखो इसी से कर लेंगे, यहीं से बना बना के, है ना। हमारे पास में कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं दोस्तों कि बार बार मैं बनाता रहूँ इसको। एक बार मैंने बना लिया, सारे क्वेश्चन मैं इसी पे करवा दूंगा। तो ये है P पॉइंट -3 -2। बताओ जरा कहाँ पर होगा ये पॉइंट, -3x पे देखो, -2 यहाँ पे। तो ये P पॉइंट है दोस्तों हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट। उसके बाद इसने कहा है आपको Q पॉइंट 50, तो 50 है दोस्तों, तो ये वाला हो जाएगा Q तो, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि x एक्सिस से और y एक्सिस से इनका डिस्टेंस बताओ। तो जरा देखो ये जो पॉइंट है हमारा, ये x एक्सिस से कितना दूर होगा बताओ जरा, 2 यूनिट दूर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये 2 यूनिट तो है यहाँ से यहाँ तक है, तो दोस्तों ये x एक्सिस से तो कितना दूर है, देखो पॉइंट P इसका लेंगे हम। तो फ्रॉम x एक्सिस से कितना दूर है दोस्तों, 2 यूनिट, ठीक है। और y से कितना दूर है दोस्तों बताओ, y एक्सिस से, और बताओ ये यहाँ से आप देखेंगे y एक्सिस से दूरी तो कितनी है दोस्तों, इसकी 3 यूनिट है। कितनी है, 3 यूनिट, ठीक है ना, ये 3 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ले लूँ आपका पॉइंट Q, तो इसकी अगर हम x एक्सिस से देखेंगे, x एक्सिस से देखो तो x एक्सिस के ऊपर तो है ही दोस्तों, तो x से तो इसकी क्या दूरी देखी जाएगी, तो 0 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 यूनिट। और y एक्सिस से कितना दूर हो जाएगा दोस्तों, ये 5 यूनिट। कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। समझ गए ना। देखो ये y है, इससे कितना दूर है, 5 यूनिट दूर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एक और, बिल्कुल पूरा चैप्टर ही सिंपल सा है दोस्तों। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक एक पार्ट का सॉल्यूशन आपको करवाया जाता है। यहाँ पर कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रख लेना है। बिल्कुल बेल आइकन है उसको भी दबा के रख लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं और पूछा है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे या फिर कौन सी एक्सिस के ऊपर जाएंगे। तो एक्सिस के ऊपर तो दोस्तों तुरंत बता दिया करो, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे होगा, और y 0 है तो x पे होगा। ये तो एक्सिस वाला हो गया। पहला पॉइंट है दोस्तों -3 5। तो -3 और 5 जो है दोस्तों कहाँ मिलेगा आपको, x जो है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है दोस्तों, हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट बताया था आपको, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ध्यान रखो दोनों पॉजिटिव किस में, पहले क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। x जो है नेगेटिव, y पॉजिटिव किस में, सेकंड में। x पॉजिटिव, y नेगेटिव किस में, फोर्थ में। तो पहला जो है हमारा किस में होगा दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर नहीं पता चलता है, सीधा ये याद नहीं रहता है, तो आप पॉइंट को प्लॉट भी करके देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होती भाई। 3 -1, तो 3 -1 तो प्लस माइनस वाला बताओ दोस्तों किस में होगा, 3 -1 वाला किस में हो जाएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 40 है दोस्तों, बताओ जरा कौन सी एक्सिस पे हो जाएगा, x पे। कौन सी एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे। नेक्स्ट है 3 दोनों पॉजिटिव, कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर है दोस्तों -2 -5, फिर है आपका -2 -5, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। खत्म ही हो गया भाई ये तो, है ना। हाँ जी कोई नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखो 8th क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, इसमें दिया गया है आपको विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट। अब आपको पॉइंट्स जो है उनको प्लॉट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, तुरंत जवाब देंगे। आपको बताना है ऑर्डिनेट 6 हो, एब्सिसा क्या हो दोस्तों, -2 है। तो आपको सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है दोस्तों। तो ऑर्डिनेट जो होता है वो तो y होता है, और एब्सिसा जो होता है x होता है। आपको दिया है -2 6, यानी कि पॉइंट क्या है, -2 और 6, ये वाला पॉइंट है दोस्तों। माइनस प्लस किस में होगा, माइनस प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में।
उसके बाद में है फिर आपका एब्सिसा -4 ऑर्डिनेट -3, तो -4 -3 दोनों नेगेटिव दोस्तों किसमें, थर्ड में। नेक्स्ट में क्या है, एब्सिसा -4 और ऑर्डिनेट 3, तो माइनस प्लस किसमें, सेकंड में। उसके बाद है दोस्तों ऑर्डिनेट 6 एब्सिसा 2, यानी कि दोनों पॉजिटिव किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 खत्म होता है यहाँ पर। अब हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टोटल इसमें 13 ही है, तो आज इसको हम ख़त्म करके ही रहेंगे। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, ख़त्म ही कर देंगे इसको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा। यहाँ पे सारे पॉइंट वहीं पे मैंने लिख दिए हैं जहाँ पर आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पहला है एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी। जो पॉइंट बी है दोस्तों आपका कहाँ है, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम इन सभी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिख लेते हैं दोस्तों। ए के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, देखो 6 और 5, तो ए के हैं भाई हमारे 6 5। इसी तरह से ये पॉइंट एम दे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे दोस्तों, इसके बनेंगे 6 0, इसके बनेंगे 6 0। ई है, इस पे देखो एक्स जो है वो 4 और वाई 3, तो यानी इसके बनेंगे हमारे 4 3। ठीक है दोस्तों। बी पॉइंट ये रहा हमारा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 वाई जो है -2, तो ये हमने लिख लिया 2 -2। इसी तरह से दोस्तों अगर हम देखें डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे -2 3, इसके बनेंगे -2 एंड 3। ठीक है। उसके बाद हम और देखें सी पॉइंट, सी वाले के क्या बनेंगे, -5 -7, -7। ठीक है। और कोई रह गया हमारा पॉइंट, हो ही गई। ये एक एन पॉइंट और बचता है, एन के क्या बनेंगे, 0 5 बनेंगे दोस्तों। वाई एक्सिस पे तो एक्स वाला 0 रहेगा और वाई क्या है, 5 है। हाँ जी, तो पहला था आपका एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी ये रहा हमारा, इसका एब्सिसा कितना है, 2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम जो है उसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए दोस्तों 6 0। थर्ड है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी कहाँ है हमारा, ये रहा, तो ये एब्सिसा दोस्तों, ये ऑर्डिनेट है इसका, तो -7 आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट -2 3। उसके बाद है फिर आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन। एन जो है उसके कोऑर्डिनेट हमने लिख रखे हैं दोस्तों 0 5। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम एक्स एक्सिस। सी पॉइंट देखिए और डिस्टेंस देखिए कहाँ से, एक्स से, तो डिस्टेंस एक्स से देखना है दोस्तों, तो वाई कोऑर्डिनेट पकड़ लो, इसका 7 यूनिट आंसर हो जाएगा। -7 नहीं लिखना है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है आपका, तो ये 7 यूनिट रहेगा आपका। हाँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OMAN। अच्छा जी, OMAN कहाँ है दोस्तों, OM ये रहा AN। ठीक है, तो इसकी जो OMAN है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों, लेंथ जो है वो रहेगी आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल OMAN। ये इसकी जो लेंथ है दोस्तों, यहाँ से देखो चलेंगे आप तो 6 यूनिट हो जाएगी, 6 यूनिट। ठीक है। इसी तरह से इसकी जो ब्रेड्थ है दोस्तों, इसकी ब्रेड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, बताओ जरा। इसकी ब्रेड्थ जो है दोस्तों OMAN की हो जाएगी कितनी, ये वाली 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी होता है, तो हम लिखेंगे इसको 6 × 5 यानी कि 30 स्क्वायर यूनिट, 30 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है, आसान सा था। अब हम बढ़ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10th क्वेश्चन में दोस्तों आपको दे रखा था कि ABCD जो है वो क्या है, हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, इसमें A B और D, देखो A B और A रहा, B रहा और D रहा, इन तीनों के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे। तो ये मैंने दोस्तों आपके लिए पहले से प्लॉट करके दे दिए हैं। A जो है उसके कोऑर्डिनेट है 5 3, देखो 5 x पे y पे 3, तो यहाँ जाएगा। B जो है उसके है -2 3, तो x पे -2 और y पे इसको 3, और D है वो दे रखा है दोस्तों 5 -4, तो 5 और -4, ये D यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है कि C जो वर्टेक्स होगा, ये जो स्क्वायर हमारा एक बनेगा, इसमें C वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। यहाँ पे जो भी हमारा वर्टेक्स होगा वो इसके सामने होगा और इस वाले के सामने होगा। ठीक है, तो इसको आप ले जाओ आगे तक और ये वाला ले आओ इधर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो C है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, पहले बताओ मुझे। x पे हम क्या देख रहे हैं, -2, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों -2। ठीक है, और इधर देखेंगे आप क्या, y पे -4, तो C जो कोऑर्डिनेट है हमारा उसके क्या, C जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे हमारे -2 -4। 10th क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग।
सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख पा रहे हैं कि इन रेक्टेंगल ओ पी क्यू आर, एक रेक्टेंगल है हमारा ओ पी क्यू आर। इस रेक्टेंगल में दोस्तों ओ जो है वो ओरिजिन हो गया, ये रहा हमारा ओ पॉइंट, ठीक है। ओ पॉइंट जो है ये ओरिजिन हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर इसने बोला है अच्छा ओ से लेकर के जो पी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, ओ पी जो है वो हमारा 10 यूनिट है दोस्तों। तो ओ से लेकर के हम 10 यूनिट अगर एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो ये वाला जो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, पी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे दोस्तों, बताओ मेरे को, 10 0 बनेंगे या नहीं बनेंगे, 10 0, ठीक है ना। तो अब दोस्तों जो पी क्यू है हमारा, पी क्यू जो है वो कितना दे रखा है, देखो ओ पी क्यू आर, इसी तरह तो बनेगा हमारा रेक्टेंगल, ठीक है ना, ओ पी क्यू आर। तो दोस्तों क्यू जो है वो हमारा 8, पी क्यू 8 यूनिट है। सो पी क्यू 8 यूनिट है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर हमें 8 ले लेते हैं, तो ये यहीं पे तो आएगा हमारा, ठीक है। ये जो हमारा क्यू पॉइंट होगा ये वाला कहाँ आएगा, ये इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो जरा ये कौन सा पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे दोस्तों, 10 और 8, क्या बन जाएंगे, 10 और 8, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला इसने, हाँ यही था कि पी क्यू आर जो एन एन के बताने थे हमें, तो ये हमारा लास्ट ओ पी क्यू आर ये वाला आ गया कितना, आर। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे दोस्तों, 0 8 बनेंगे, ये क्या बनेंगे हमारे 0 8 बनेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा था, ये भी हमारा एक रेक्टेंगल बनाना था। देखो ओ से स्टार्ट करना था, ओ पी हमें 10 यूनिट दे रखा था एक्स एक्सिस पे, फिर पी क्यू हमारा 8 यूनिट था, तो हमने 8 यूनिट लिया ऊपर, तो ये 10 8 इसके कोऑर्डिनेट बन गए। और इसी तरह से आर जो है उसके क्या बन जाएंगे, 0 और 8, यही है दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 2 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों और इनको भी देखते हैं जल्दी से। हाँ जी साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आपको पी पॉइंट दिया गया है -2 2 और क्यू है 8 2 और उसके बाद आर दे रखा 4 -4। कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये चारों वर्टिसेस होंगे भाई पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम में। बाई प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स एस। तो हमें 3 का तो दे रखा है भाई, है ना, 3 जो वर्टेक्स है वो तो दे रखे हैं, लेकिन फोर्थ है वो हमें खुद से निकालना है। उसके बाद में फिर कह रहा है कि जो पी क्यू और आर एस है उसका मिड पॉइंट भी निकालना है, मिड पॉइंट जो रहेगा उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पी क्या है, सबसे पहले पी को प्लॉट करते हैं -2 और 2। तो -2 दोस्तों एक्स पे और 2 जो है प्लस का, तो ये है ना प्लस का, हाँ जी। तो ये जो पी पॉइंट है हमारा ये यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो जरा, ये पी पॉइंट हो गया -2 2। उसके बाद है दोस्तों आपका क्यू पॉइंट 8 2 सॉरी, क्यू जो है 8 2 हमारा 8 और 2 ये रहा, ठीक है ना, इसके सामने। तो ये हमारा क्यू पॉइंट हो जाएगा 8 2, हाँ जी। उसके बाद क्या था, आर दे रखा 4 -4, तो 4 -4 रहेगा हमारा दोस्तों ये वाला पॉइंट, ये क्या आ गया हमारा आर। तो ये है 4 -4 इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। अब देखिए जरा दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। पी क्यू को ज्वाइन करो इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से आपको पी क्यू को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। और क्यू से किसको ज्वाइन कर दोगे, आर को, ठीक है। क्यू से किसको ज्वाइन करोगे, आर को कर लोगे इस तरह से, स्केल से कर लेना भाई अपने। अब देखिए जरा, पैरेललोग्राम में आप जानते हैं दोस्तों कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये वाली जितनी लेंथ है वही लेंथ इसकी होगी हमारी, होगी या नहीं होगी। तो आप मुझे बताओ ये कितना है, देखो यहाँ से तो 8 यूनिट तो ये हो गए, है ना, 8 यूनिट, अरे 8 तक ही तो था ये, 8 2 तो है, 8 ये हो गए और दो ये हो गए दोस्तों, तो कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया टोटल, है ना। तो ये 10 यूनिट हो गया, तो हमें यहाँ पे ये भी 10 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 यूनिट लेना है दोस्तों, तो ये 4 के नीचे है ना बिल्कुल, तो यहाँ तक आओगे तो 4 तो ये हो गया हमारा, और आगे कितना जाना पड़ेगा आपको, 6 तक। तो आपका दोस्तों ये यहाँ तक आ जाएगा, है ना। कितना था वो, 10 ही था ना, 10 यूनिट तो था, ठीक है जी। तो यहीं पर ही आना पड़ेगा अपने को, 4 यूनिट तो ये हो जाएंगे दोस्तों, और आगे 6 यूनिट और आएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा बिल्कुल, इसके सामने देखिए अब जरा, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा। और इसके कोऑर्डिनेट, एस के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे दोस्तों बताओ, -6 एंड -4। तो एस जो कोऑर्डिनेट है उसके हमारे क्या बनेंगे, -6 एंड -4, ठीक है। इसको आपको ज्वाइन अब कर लेना है, इनको ज्वाइन भी कर देना है दोस्तों आपको, ये ज्वाइन हमें कर लेना है। इस तरह से हमारा क्या बन गया है कि पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका एक पैरेललोग्राम जो है वो बन जाएगा। अब आगे क्या बोला था इसने,
जो पी क्यू हैं और आर एस, पी क्यू और आर एस दोस्तों, तो पी क्यू कौन सा रहेगा हमारा, ये वाले साइड, और ये आर एस है दोस्तों। इनका जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। सो आप देखिए पी क्यू का मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे हमें, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, हमें लिखना है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। क्या होगा दोस्तों, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है, क्या कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और होता है दोस्तों y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये वाला याद रख लेना दोस्तों। जब भी आपको दो पॉइंट दे रखे हैं उनका मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो जो x कोऑर्डिनेट है x1 x2 मान लो, इनको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि हमारा -2 है और वहाँ पर 8 है दोस्तों, तो इनको 2 से डिवाइड करो। और जो y1 y2 है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 2 है y1 और y2 कितना हो जाएगा, वहाँ पर 2 हो जाएगा, और इनको भी 2 से डिवाइड। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों कितना, 6, कितना हो गया 6, और 6/2 कितना हो जाएगा, 6/2 होता है 3, कितना होता है 3। ये 4 है दोस्तों, 4/2 कितना होता है 2 होता है। तो यानी कि जो इनका मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे, 3 2 बन जाएंगे, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने बनेंगे, 3 2। इसी तरह से जो आर एस है इसके मिड पॉइंट बताओ जरा, तो x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर -6 और यहाँ पर कितना है 2, तो -4 है, तो -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा। और y1 जो है हमारा कितना रहेगा, -4, और यहाँ पे भी कितना रहेगा, -4, तो -8 हो गए दोस्तों, और 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 ही आ जाएगा। तो इसका जो मिड पॉइंट है हमारा एस आर का या आर एस का, उसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा -1 एंड -4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया है 13th क्वेश्चन, वो भी देखिए जरा। और वो करने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है, कंप्लीट आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया गया है, कैसा लगा है आपको जरूर कमेंट में बताना है। अच्छा लगा है जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो 13th क्वेश्चन है दोस्तों, उसका डायग्राम आपके सामने है, बना रखा है मैंने, देखिएगा। इसमें आपको बोला गया है इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ABC एंड ADC, A B, अच्छा A लिख दिए दोनों है भाई, ये तो B है, ये वाला B है दोस्तों, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला A है। तो इसमें जो ABC है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ABD ये दोनों ही क्या है, हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड D, तो C और D के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं दोस्तों। तो C और D आप देख रहे हैं y एक्सिस पे हैं, तो x कोऑर्डिनेट तो इनका 0 0 रहना है ना, इनका x कोऑर्डिनेट तो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये वाला अपने को निकालना है, ठीक है, तो ये वाला क्या है, हमने को निकालना है। और क्योंकि इक्विलेटरल है तो सेम ही आ जाएगा, मतलब ऊपर का आ गया तो नीचे वाला आपका माइनस में, उसको उतना ही लिख देना है, राइट। अब देखिए जरा, ये वाला हमारा कितना है, 5 0 है ना, बी पॉइंट कितना दे रखा, 5 0। तो दोस्तों ये ओ बी कितना हो जाएगा हमारा, 5 यूनिट होगा। इसी तरह से ओ ए बी कितना होगा, 5 यूनिट होगा दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ ले कोई भी, ए बी जो है, चलो वैसे ही बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बता देता हूँ। देखो वो वाला रहने दो, मैं एक्चुअल में दूसरा मेथड बताने वाला था, वो छोड़ो, ये वाला देखो। आप देखो ट्राइंगल ले लो OBC, इन ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल होगी दोस्तों, आप जानते हैं, इन राइट ट्राइंगल OBC राइट ट्राइंगल है दोस्तों। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी। राइट एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, हमारा BC होता है, ठीक है। तो ये जो BC है बताओ मुझे कितना होगा, जो BC है इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, OB के स्क्वायर, OB स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों OC स्क्वायर। बताओ जरा ये होगा या नहीं होगा, पहले तो इतना ही बताओ मुझे, फिर बताना BC कितना है। बोलो जरा ध्यान से बताओ, देख करके बताओ इसको। यही तो होगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, BC चाहिए हमें, है ना, क्या चाहिए BC, क्योंकि देखो हमें निकालना क्या है, OC तो निकालना ही है, OC तो एक्चुअल में अपने को निकालना ही है। OC आ गया तो C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस ही तो चाहिए अपने को, तो OC निकालना है दोस्तों। तो हमारे पास OB तो है, ये 5 यूनिट है। अच्छा ये भी 5 और ये भी 5, तो AB कितना था हमारा, 10 था। AB दोस्तों कितना था, 10, AB 10 है, तो AB तो दोस्तों BC के बराबर है, AB BC भी 10, और ये आपका CA है, ये भी 10 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
क्या है आपकी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों BC जो है वो आपका कितना है 10 यूनिट है, तो 10 का स्क्वायर करो। बराबर में दोस्तों OB कितना है हमारा, OB 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, ये कर दो 5 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, सॉरी OC का स्क्वायर। हाँ जी, ये हो गया कितना 100, ये हो गया कितना 25। तो 25 जो है 100 में से अब इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी कि आप इसको आगे इस प्रकार से लिख सकते हो कि OC का जो स्क्वायर है दोस्तों वो हो जाएगा 100 माइनस 25 एंड OC स्क्वायर इज इक्वल टू 75। और OC कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 75। 75 है दोस्तों, इसको क्या लिखा जा सकता है 25 इंटू 3 लिखेंगे कि नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 5√3, ठीक है। 25 का 5√12 आ जाएगा और रूट में 3 जो है आपका रह जाएगा। तो OC जो है दोस्तों हमारा OC कितना आ गया 5√3 आ गया। तो ये जब 5√3 है दोस्तों तो इसके C के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे 0 5√3, 0 एंड 5√3। इसी तरह से जो हमारा D है उसके बन जाएंगे दोस्तों 0 एंड माइनस 5√3। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज और हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे टीचर्स वो ऑब्जेक्टिव वाले में से पूछ लेंगे, है ना। वो अच्छे क्वेश्चन है, करवाने हो तो बता देना कमेंट में जरूर। बाकी ये चैप्टर आपका अब खत्म हो चुका है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप हमने नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्प हुई होगी, जरूर कुछ ना कुछ आपको समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों आपको इतना जरूर करना है कि वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और नए वीडियो जो आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।